स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर वीडियो में और अपकमिंग वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे इलस्ट्रेशंस एंड देन आफ्टर सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद आप लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना एंड इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें परचेज गुडविल निकालने को कहा गया था और उससे जुड़ी हुई एंट्रीज पास करने को कहा गया था। तो परचेज गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन जो पे की जाएगी टू द वेंडर माइनस नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो परचेज कंसिडरेशन जो पे की जाएगी वो 5 लाख है, एसेट्स 9,10,000 हैं, लाइबिलिटीज 6,10,000 हैं, तो नेट एसेट आगे 3 लाख। इससे परचेज गुडविल आगे निकल के 2 लाख रुपए। अब रही बात एंट्रीज की, तो एंट्रीज देख लीजिए, ये एंट्रीज है आपकी परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए निकालने की एंट्री, या ये कह लीजिए कि ये इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की एंट्रीज। ठीक है बच्चों, एसेट डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, वेंडर भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें बैलेंसिंग फिगर गुडविल था जो 2 लाख रुपए है। उसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि वेंडर को जो है हमने 2 लाख रुपए पे कर दिए हैं चेक के जरिए, 5 लाख रुपए सॉरी, परचेज कंसिडरेशन जो है वो पे कर दिया गया और एंट्री हो गई शिवम डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कंसेप्ट्स के लिए अपने वीडियोस जो हैं उन पे भी डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स। आप लोग मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसमें मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्लस ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th एज वेल एज ऑफ क्लास 11th मैंने इसमें पोस्ट किए हुए हैं। उसमें नियरली मैंने 1000 वीडियोस डाले हुए हैं। मैं आगे भी और वीडियोस डालता रहूँगा रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम्स, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोग। बच्चों, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। उसमें कहा गया था कि गुडविल जो वैल्यू करनी है वो 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो आपको पता है बच्चों कि अगर किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको वापस एड बैक कर दिया जाता है। तो उसमें जो सेकंड ईयर है उसमें 10,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस था, तो देखिए उसका प्रॉफिट जो 40,000 था, एबनॉर्मल लॉस ऐड करने के बाद वो प्रॉफिट हो गया आपका 50,000। बाकी सारे ईयर्स की प्रॉफिट वैसे ही रहे क्योंकि उस साल कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं था। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 2 लाख। एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जो कि आ गया 40,000, और गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल निकल कर आ गई 1,20,000। और इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करें तो वहां पे तीनों साल कुछ ना कुछ दिया हुआ था। जैसे कि पहले साल अबनॉर्मल गेन दे रखा था, उसे माइनस कर दिया। अगले साल नॉर्मल लॉस है, उसे प्लस कर दिया। उससे अगले साल अबनॉर्मल इनकम है, उसे भी माइनस कर दिया। तो आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3 लाख। उसके बाद का तो फिर आप जानते ही हैं, जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो उसको अपॉन 3 कर दिया, तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ईयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखे थे, तो इससे आपका गुडविल आगे निकल के 2 लाख रुपए। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। वहां पर आप देख लीजिए, मैंने इसको इस ऑर्डर में प्रेजेंट किया है इस बार। ईयर प्रॉफिट, ईयर्स इस बार मैंने जो है कॉलम वाइज बना लिए हैं। 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 20, यानी 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताया गया था कि पहले साल एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसे माइनस कर दिया, अगले साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसे प्लस कर दिया, और 31 मार्च 19 वाले ईयर जो तीसरा साल था उस साल जो है आपको इंश्योरेंस कराना था एक एसेट का, जिसको आप बाय मिस्टेक भूल गए हैं, तो उसको अब माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉर्मली माइनस होने चाहिए थे, अगर पहले माइनस ना हो पाए तो माइनस कर देना चाहिए। तो इससे आपका जो है प्रॉफिट आपके हर साल के एडजस्ट करने के बाद आ गए 6,60,000, उनको अपॉन 4 कर दिया, जिससे एवरेज प्रॉफिट आ गया था आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 1,65,000। ईयर्स ऑफ परचेज 3 दे रखे थे, इन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका गुडविल निकल के आ गई 4,95,000। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। वहां भी आपको जो है दे रखा था कि इसमें एक उन्होंने एक साल जो है 5वें साल पिछले ऐसी गलती हुई है कि आपने एक एसेट खरीदी थी जिसे गलती से एक्सपेंडिचर में काउंट कर लिया। साइकिल्स खरीदी गई थी 20,000 की, गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में काउंट हो गया था, तो उसे वापस एसेट बनाएंगे, यानी एक्सपेंडिचर कम करेंगे उस साल का, इसलिए एक्सपेंडिचर कम उनसे प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए इसको प्लस 20,000 ले लिया गया। और उसी साल ये जो है उस पर जो डेबिशन लगेगा पूरे साल का 5,000 वो माइनस कर देंगे। अब उस साल वो खुद ही लॉस था, तो -120 + 20 हो गया माइनस का 1 लाख, और माइनस का 5,000 और करें तो माइनस का 1,05,000।
तो बाकी चारों ईयर के प्रॉफिट तो वही रहे जो पहले थे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस का 1,05,000 हो गया, जिससे आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 2,35,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपॉन 5 कर दिया तो 47,000 आ गया। तो जो भी चेंज हुआ था वो सिर्फ 5वें साल के प्रॉफिट में था, क्योंकि एडजस्टमेंट केवल 5वें साल के प्रॉफिट में ही थी। तो शुरू के 4 ईयर के प्रॉफिट वैसे के वैसे ही लिए, 30, 70, 1,00,000 और 1,40,000, और उसमें से 1,05,000 माइनस कर दिया, तब ये 2,35,000 निकल कर आया था। 47,000 हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 4 था, तो 1,88,000 आपकी गुडविल निकल आई बच्चों। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 6 काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है रिवीजन के लिए भी आप रख सकते हैं, बोर्ड के रिवीजन के लिए अच्छा इलस्ट्रेशन है। उसमें आपको 5 साल के या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसमें तीसरे साल आपको लॉस हुआ है। फिर उन्होंने बताया था पहले साल नॉर्मल गेन है उसे माइनस कर दिया, दूसरे साल नॉर्मल लॉस है उसे प्लस कर दिया, तीसरे साल गलती से इस बार एसेट को एक्सपेंस मान लिया गया था, या उल्टा बोल दिया उन्हें, जिससे आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 2,35,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपॉन 5 कर दिया तो 47,000 आ गया। तो जो भी चेंज हुआ था वो सिर्फ 5वें साल के प्रॉफिट में था, क्योंकि एडजस्टमेंट केवल 5वें साल के प्रॉफिट में ही थी। तो शुरू के 4 ईयर के प्रॉफिट वैसे के वैसे ही लिए, 30, 70, 1,00,000 और 1,40,000, और उसमें से 1,05,000 माइनस कर दिया, तब ये 2,35,000 निकल कर आया था। 47,000 हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 4 था, तो 1,88,000 आपकी गुडविल निकल आई बच्चों। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 6 काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है रिवीजन के लिए भी आप रख सकते हैं, बोर्ड के रिवीजन के लिए अच्छा इलस्ट्रेशन है। उसमें आपको 5 साल के या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसमें तीसरे साल आपको लॉस हुआ है। फिर उन्होंने बताया था पहले साल नॉर्मल गेन है उसे माइनस कर दिया, दूसरे साल नॉर्मल लॉस है उसे प्लस कर दिया, तीसरे साल गलती से इस बार एसेट को एक्सपेंस मान लिया गया था, या उल्टा बोल दिया उन्हें, जिससे आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 2,35,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपॉन 5 कर दिया तो 47,000 आ गया। तो जो भी चेंज हुआ था वो सिर्फ 5वें साल के प्रॉफिट में था, क्योंकि एडजस्टमेंट केवल 5वें साल के प्रॉफिट में ही थी। तो शुरू के 4 ईयर के प्रॉफिट वैसे के वैसे ही लिए, 30, 70, 1,00,000 और 1,40,000, और उसमें से 1,05,000 माइनस कर दिया, तब ये 2,35,000 निकल कर आया था। 47,000 हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 4 था, तो 1,88,000 आपकी गुडविल निकल आई बच्चों। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 6 काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है रिवीजन के लिए भी आप रख सकते हैं, बोर्ड के रिवीजन के लिए अच्छा इलस्ट्रेशन है। उसमें आपको 5 साल के या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसमें तीसरे साल आपको लॉस हुआ है। फिर उन्होंने बताया था पहले साल नॉर्मल गेन है उसे माइनस कर दिया, दूसरे साल नॉर्मल लॉस है उसे प्लस कर दिया, तीसरे साल गलती से इस बार एसेट को एक्सपेंस मान लिया गया था, या उल्टा बोल दिया उन्हें, जिससे आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 2,35,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपॉन 5 कर दिया तो 47,000 आ गया। तो जो भी चेंज हुआ था वो सिर्फ 5वें साल के प्रॉफिट में था, क्योंकि एडजस्टमेंट केवल 5वें साल के प्रॉफिट में ही थी। तो शुरू के 4 ईयर के प्रॉफिट वैसे के वैसे ही लिए, 30, 70, 1,00,000 और 1,40,000, और उसमें से 1,05,000 माइनस कर दिया, तब ये 2,35,000 निकल कर आया था। 47,000 हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 4 था, तो 1,88,000 आपकी गुडविल निकल आई बच्चों। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 6 काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है रिवीजन के लिए भी आप रख सकते हैं, बोर्ड के रिवीजन के लिए अच्छा इलस्ट्रेशन है। उसमें आपको 5 साल के या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसमें तीसरे साल आपको लॉस हुआ है। फिर उन्होंने बताया था पहले साल नॉर्मल गेन है उसे माइनस कर दिया, दूसरे साल नॉर्मल लॉस है उसे प्लस कर दिया, तीसरे साल गलती से इस बार एसेट को एक्सपेंस मान लिया गया था, या उल्टा बोल दिया उन्हें। जब क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड माइनस किया है तो अगले ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्लस करना चाहिए, इसलिए ये 15,000 अगले साल प्लस भी हो गया। उससे प्रॉफिट एडजस्ट होकर आ गया। फिर हमने सिंपली उनको एडजस्टेड प्रॉफिट को वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वेटेड प्रॉफिट निकल के आ सके। और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड प्रॉफिट के सम को वेटेज के सम से डिवाइड कर दिया, उससे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000, और उसको इंटू 3 कर दिया, उससे आपका गुडविल निकल के आ गई 4,20,000, और आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आसान से ही होता है, बस उसमें वेटेज से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है एडजस्टेड प्रॉफिट को, और वेटेड प्रॉफिट को के सम को वेटेज के सम से डिवाइड करना होता है टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
और उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमारा क्लियर हो गया। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड और उससे गुडविल कैसे निकाली जाती है उसके बारे में, और उससे जुड़े हुए इलस्ट्रेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं पहले मैं वो बता दूं, फिर हम इसके इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। आपको पता ही है टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, जितने भी ईयर का टोटल प्रॉफिट लिया होगा उतने ईयर के नंबर से डिवाइड कर देंगे जस्ट टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट से और डिवाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा, रेट 100% में होता है इसलिए उससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा देंगे जिससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और इस बार गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है सो एज टू फाइंड आउट द गुडविल। इलस्ट्रेशन 10 की बात करें तो इलस्ट्रेशन 10 में हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे जिनको जोड़कर 60,000 आ गया, अपॉन 3 करा तो एवरेज आ गया 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 दे रखी थी, नॉर्मल रेट 10% दे रखा था, उससे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 6,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000 और गुडविल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 3 तो गुडविल आ गई 42,000। इस तरह से इलस्ट्रेशन 10 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात करें इलस्ट्रेशन 11 की तो इलस्ट्रेशन 11 में जो है पहले साल आपको एबनॉर्मल गेन दे रखा था उसे माइनस कर दिया, अगले साल एबनॉर्मल लॉस दे रखा था उसे प्लस कर दिया, तो उनके प्रॉफिट 175 और 220 बन गए। बाकी तीनों साल के प्रॉफिट एज इट इज रहे जैसे पहले थे। टोटल प्रॉफिट आ गया 10,85,000, उसको डिवाइड कर दिया 5 से जस्ट टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखी थी क्वेश्चन में 15 लाख, उसका 10% निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख। फिर इनके डिफरेंस से आपका सुपर प्रॉफिट आ गया जो आया 67,000 इंटू 3 कर दिया जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था, तो गुडविल निकल के आ गई 2,01,000। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहाँ भी वही करेंगे जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे। इलस्ट्रेशन 12 में रेमुनरेशन टू पार्टनर्स और दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा था। तो जब भी आपको रेमुनरेशन टू पार्टनर दे रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट को हमेशा आफ्टर रेमुनरेशन काउंट करना चाहिए। तो अब 9,000 तो पहले ही माइनस कर दो, तो 45,000 मानिए एवरेज प्रॉफिट को। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दे रखी थी, 10% 30,000 यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 हो गया आपका। और जब एक बार नॉर्मल प्रॉफिट आ गया सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट में से जो कि 45,000 मानिए, ठीक है मैंने उस समय 9,000 माइनस नहीं किया था इसलिए बाद में माइनस कर दिया, पहले ही माइनस कर दीजिएगा। तो अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 आ जाएगा, ईयर्स ऑफ परचेज 2 थे तो इससे आपकी गुडविल आ जाएगी 30,000 और इलस्ट्रेशन 12 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात करते हैं इलस्ट्रेशन 13 की बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 13 देख लेते हैं। आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा था मगर इसमें साथ साथ ये भी कह रखा था कि एवरेज बेसिस पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है। जब भी एवरेज बेसिस पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे ऐड कर देना चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख दे रखी थी, नॉर्मल रेट 7% दे रखा था जिससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 49,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 31,000 उनके डिफरेंस से। और गुडविल के लिए ईयर्स ऑफ परचेज 5 दे रखे थे तो मल्टीप्लाई करके 1,55,000 गुडविल आ गई। इलेक्शन 14 से बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ओवर वैल्यूड एवरेज स्टॉक दे रखा था तो हमने इसे माइनस कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका जो है 15% निकाल लेंगे 14 लाख का जो कि 2,10,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 था तो आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा। ईयर्स ऑफ परचेज 4 दे रखे थे इसलिए आपका 1,20,000 गुडविल आ गई। इलस्ट्रेशन 15 की बात करें तो आपको एसेट दे रखा है इंक्लूडिंग कैश 5,000, तो उस कैश को वापस ऐड ना सब्ट्रैक्ट कुछ मत करिए, ऑलरेडी इंक्लूड है तो एसेट 3 लाख लीजिएगा। पार्टनर कैपिटल 2 लाख दे रखी है और उन्होंने कहा था बाकी सब रिजर्व है, तो देखिए इसका मतलब लाइबिलिटीज कोई है ही नहीं, तो लाइबिलिटी साइड में केवल कैपिटल और दूसरा चीज रिजर्व ही होगी एसेट के बराबर, तो रिजर्व 1 लाख आ गया ये समझ लीजिए। और जब क्योंकि कोई लाइबिलिटी है ही नहीं तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड या तो सिर्फ एसेट को मान लीजिए या कैपिटल प्लस रिजर्व को मान लीजिए, दोनों केस में 3 लाख आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 10% उसका 30,000 आ गया। फिर आपको पता ही है आपको गुडविल निकालनी है तो आपको इस क्वेश्चन में आपका 2 लाख सुपर प्रॉफिट आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड से। अच्छा गुडविल दे रखे थे एक्चुअली बच्चों इस क्वेश्चन में और ये सब परचेज दे रहे थे जिसकी हेल्थ से सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया। तो गुडविल की हेल्थ से और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की हेल्थ से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले ही पता थी 3 लाख, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट उससे हमने निकाल लिया नॉर्मल रेट और कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्थ से 30,000। अब सुपर प्रॉफिट भी पता है नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है तो एवरेज प्रॉफिट इन दोनों को जोड़कर 80,000 आ गया। इलस्ट्रेशन 16 भी कुछ ऐसा ही है। आपको एसेट्स दे रखी हैं, कैपिटल दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप एसेट में से लायबिलिटी हटा दीजिए या कैपिटल में रिजर्व जोड़ दीजिए। दोनों केस में देख लीजिए 4,10,000 आ रहा है। और गुडविल इस बार 90,000 दे रखी थी, ईयर्स ऑफ परचेज 2 थे, सुपर प्रॉफिट 45,000 आ गया।
नॉर्मल रेट भी आपको दे रखा है 10%, तो आपका 4,10,000 का 10% हो गया 41,000। एवरेज प्रॉफिट 41,000 है, सुपर प्रॉफिट 45,000 है, दोनों को जोड़ के सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट 41,000, सुपर प्रॉफिट 45,000, तो इन दोनों को जोड़कर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 86,000। तो जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन 15 आपका इलस्ट्रेशन 16 भी है। बात करते हैं इलस्ट्रेशन 17 की। उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट, तो बच्चों इलस्ट्रेशन 17 में आपको एवरेज प्रॉफिट 80,000 दे रखा था, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे नहीं रखा, लेकिन गुडविल फिर से दे रखी है 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 थे, जिसकी हेल्प से सुपर प्रॉफिट आपका 25,000 आ गया। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, सुपर प्रॉफिट भी है, तो जिसकी हेल्प से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था, नॉर्मल रेट दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, कैपिटल प्लॉट निकल आएगी, जो कि आ गई 5,50,000। इस तरह से हमारा बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों कंप्लीट हो गए। अगला जो मेथड है उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर फर्दर 2 मेथड होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले बात करता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपका वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म यानी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकल आती है। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को हटा देंगे तो गुडविल निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, उसमें से नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है, तब जाके गुडविल निकल कर आएगी। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बड़ा आसान सा है। आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं, उसको बस 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी पूरे फर्म की। अब इसी बात पे हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 18 की। तो इलस्ट्रेशन 18 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है, उनसे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 4,80,000। एवरेज प्रॉफिट 60,000 दे रखा था, इंटू 100 बाय 10 कर दिया, तो 6 लाख आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दीजिए, गुडविल आ गई 1,20,000। इलस्ट्रेशन 19 में भी कुछ ऐसा ही है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, इंटू 100 बाय 10 कर दें जो नॉर्मल रेट है, तो 10 लाख कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको 1 लाख दे रखा था और नॉर्मल रेट दे रखा था उससे डिवाइड कर दिया, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म या कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 10 लाख आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी, जो कि बता रखा था कि 2.5 लाख ईच है, और प्लस उनके करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे थे, उन्हें भी जोड़ दिया। तो इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से निकाली गई है, कैपिटल और करंट अकाउंट जोड़ के, जो कि है 5.5 लाख। गुडविल निकालना हो तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से 5.5 लाख जो कैपिटल एम्प्लॉयड है माइनस कर दिया, गुडविल आ गई 4.5 लाख। इलस्ट्रेशन 20 भी बिल्कुल सेम ही है। एवरेज प्रॉफिट 90,000 दे रखा था और नॉर्मल रेट 10% था, तो 100 बाय 10 कर दिया, तो 9 लाख आ गया कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, जिसे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म भी कहते हैं। इसमें कैपिटल दे रखी थी पार्टनर्स की और करंट अकाउंट बैलेंस थे, जिसमें एक का बैलेंस क्रेडिट और दूसरे का डेबिट था। तो कैपिटल अकाउंट प्लस कर दिया, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस कर दिया, डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 480 आ गई। 9 लाख में से 480 को माइनस कर दिया, 4,20,000 फर्म की गुडविल आ गई। दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 20 बच्चों। इलस्ट्रेशन 21 में आपको जो है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला फॉलो करना था। एसेट्स आपको दे रखी हैं, लायबिलिटी आपको दे रखी है, उससे आपने कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख निकाल ली। एवरेज प्रॉफिट आपका 1.5 लाख था। आप जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाय 100 करते हैं, जो नॉर्मल रेट 10% दे रखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख हमने भी निकाली एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट किया जाता है, तो इस तरह से आपकी गुडविल निकल के आ गई 5 लाख। इलस्ट्रेशन 22 में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया, 8,20,000 आ गया। नॉर्मल रेट दे रखा था, उससे 82,000 आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 18,000। इसमें कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट भी कहा है और सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहा है। तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड में 180 आ जाएगी गुडविल, 18,000 100 बाय 10, और उसमें आपका 18 इंटू 3 54,000 गुडविल आ गए। दोनों मेथड से आंसर आ गया। सेक्शन 23 में एक तो कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर निकालना है गुडविल का, और एक निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड को मतलब समझ लीजिए कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। तो उससे पहले आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, जो कि इस क्वेश्चन में 20% था, तो 7.5 लाख आ गई। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख था।
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा, उन्हें जोड़ दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 5 लाख, गुडविल आ गई 2.5 लाख। अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉलो करना है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, उसका 20% हो गया 1 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000 और गुडविल निकालने के लिए 50,000 इंटू 2 1 लाख कर देंगे। आपका आंसर आ गया। इलस्ट्रेशन 24 अपना में एक रिवीजन का इलस्ट्रेशन है, आप इसको जरूर करा करिएगा। इसमें सारे मेथड से गुडविल निकालने को कहा गया है। आपको इस क्वेश्चन में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो कि 190 आ जाएगा, उसमें से रेमनिशन ऑफ पार्टनर माइनस करना। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, हर कोई 2,500 पर मंथ ले रहा है, तो 2,500 पर मंथ के हिसाब से टोटल हो जाएगी पूरी एनुअल सैलरी 30,000 एक आदमी की, 2 आदमी की सैलरी हो गई 60,000। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेमनिशन रह जाएगा 190 माइनस 60 यानी 130,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखी थी, नॉर्मल रेट आपको 11% दे रखा था, तो 10 लाख का 11% 1,10,000 होता है। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। पहले मेथड में कहा गया था कि एवरेज प्रॉफिट का ही 3 टाइम्स करना है, तो 130 इंटू 3 390। दूसरे मेथड में सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स करना था, तो 20 इंटू 3 60,000। तीसरे मेथड में कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट करना है, तो 20,000 इंटू 100/11 जो कि 181,818.18 था, जिसे राउंड ऑफ करके 181,818 ले लिया। और लास्ट वाले में कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट में पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट करके, और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया, तो भी आंसर 181,818 आ गया। इस तरह से बच्चों ये सारे मेथड से हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए टीएस अग्रवाल बुक के एडिशन 2020 के। ठीक है बच्चों, आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल में।